हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। तो लीजिए, और एक अतिथि हमारे बीच आज पधारे हैं पूजा साड़ीज एंड पूजा डिज़ाइन स्टूडियो के MD मिस्टर राम अग्रवाल। आज उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे उनके बिजनेस के बारे में जानेंगे और उनके कई चीज़ है, उनके कई चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारे बीच है राम अग्रवाल। राम जी, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया। थैंक यू वेरी मच। हेलो नवनीत भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके श्रोता लोगों को काम आए, मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस उनके काम आए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो राम जी, कुछ सवाल है, कुछ हमारे सवाल है, कुछ हमारे दर्शकों के सवाल है, तो आपसे सवाल करेंगे और आशा करते हैं हमारे सवाल से, आपके आंसर से कई लोगों को कुछ ना कुछ आज यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अपने बिजनेस के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। आई एम सन ऑफ जवाहरलाल अग्रवाल एंड मधुबाला अग्रवाल। हमारे 2 शोरूम हैं, पूजा साड़ीज, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो, जो एबिट्स तिलक रोड पे बिजनेस टावर में स्थित है। हम लोग साड़ी, सलवार सूट, कुर्तीज़, गाउन्स, इंडो वेस्टर्न ड्रेप्स, वुमेंस एथनिक वेयर जिसको बोलते हैं, जो घर में अगर फंक्शन हो, आपके घर में शादी ब्याह अगर हो, तो यू हैव टू कम टू अस। हैदराबाद समाज के जितने भी टेस्टफुल डिज़ाइनर लोग हैं, उनको हमारे पास आना पड़ता है, बिकॉज वी मेंटेन दैट क्वालिटी। एंड मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया है भद्रुका BBCID से, भद्रुका कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मेरा एक स्मॉल क्लब है, हैप्पी क्लब फाउंडेशन, मैंने उसको फाउंड किया है। हमारी टीम है, मेरे फ्रेंड के साथ हम भी आर 2 को-फाउंडर्स ऑफ दैट। एंड देन मैं काफ़ी फैशन शोज़ करता हूँ। अच्छा। मैं काफ़ी इवेंट स्पॉन्सरशिप करता हूँ। अच्छा। एंड मेरा मेन पैशन है बिजनेस। मेरा मोस्टली लाइफ इज़ माई बिजनेस। फेस्टिव सीजन में सेल्स बूस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज है? देखिए, आपने बताया सेल्स बूस्ट करना है। देखिए, सेल बूस्ट कैसे होती है? कस्टमर को जो चाहिए वो हम दे पाएंगे अगर सेल बूस्ट होती है। जी। तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है आगे मार्केट में, आगे मार्केट को क्या ज़रूरत है। जी। देखिए, अगर आप जानते हो कि आगे क्या फंक्शन सीज़न आने वाला है, आगे जैसे एग्जांपल बारिश आने वाली, छतरी की ज़रूरत है। जी। ये हो गया कॉमन चीज़। पर हमारा जो फील्ड है ये डिज़ाइनिंग फील्ड है, इसमें एक अलग तरह का नॉलेज होता है। डे बाय डे डिज़ाइन चेंज भी होते रहते हैं। हाँ, देखिए, MD डॉक्टर्स जैसे थे, MBBS अलग हो गया, MD डॉक्टर अलग हो गए। जी। तो हमारे पास MD डॉक्टर वाली एक्सपीरियंस चाहिए होती है कि हमारा एक्सपीरियंस जो है, हम 27-28 साल से इस फील्ड में हैं, तो क्या चाहिए वो समझना होता है। उस समझ के उस माल को रेडी, जहाँ जाते हैं हम 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, उस तरह के माल को स्टडी करके रेडी करवा के उस माल को या तो हमको खुद को रेडी करना पड़ता है या रेडी करवा के रेडी दुकान में स्टॉकिंग करना पड़ता है बिफोर टाइम। अगर आप बिफोर टाइम अगर कोई चीज़ को लाते हो तो आपकी सेल बूस्ट होती है, लोग आपको पहले प्रेफरेंस देते हैं। बराबर। अगर आपको सेल अच्छी करना है तो आपको कस्टमर को नया देना पड़ेगा जो सबके पास नहीं है। डू समथिंग विच एवरीबॉडी इज नॉट डूइंग। मार्केट से हटके काम। तो मार्केट से हटके जो आप काम करते हैं, मतलब उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज? देखिए, उसके लिए पहली बात तो लगती है लगन, उस फील्ड में घुसने की लगन। अब देखिए, एग्जांपल, नवनीत जी म्यूजिशियन है जी, कोई इवेंट में आके शो करते हैं तो उनका शो ऐसी थोड़ी हिट हो जाता है। आप रियाज करते हो जी, बराबर, आप प्रैक्टिस करते हो, पूरा सिस्टम सेट करते हो कि मुझे जाके क्या सेटिंग करना है। वैसा हमको भी पूरा होमवर्क R&D करना पड़ता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या चलने वाला है, क्या आगे आ रहा है, क्या फ्यूचर है, उसको हम समझते हुए अपने स्टॉक को अपने दिमाग में। देखिए, इसमें एक चीज़ होती है, ये खुद का भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसमें आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको दिन रात अपने उस काम में लगना पड़ेगा, जी जान डालना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। कितने साल हो गए आपको ये आपके इसमें बिजनेस? देखिए, मैं 27 साल से इस फील्ड में, आई एम 45 नाउ,
27 साल से इस फील्ड में फुल टाइम हूँ, और 2 साल पहले मैं सिस्टर के साथ साथ में आता था दुकान पे, तो टोटल 29 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। 29 साल का बोल तो अच्छा अनुभव। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, और एक है आजकल जो मार्केट ज़्यादातर ऑनलाइन मार्केट बहुत हो गया है, तो ऑनलाइन मार्केट के हिसाब से आप ऑनलाइन मार्केट में है, मतलब आपके बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट में प्रमोट किया है, और अगर किया है और नहीं किया है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए नवनीत जी, मैं इसमें आपको बताऊंगा, ऑनलाइन मार्केट इज़ द फ्यूचर जी। ऑनलाइन मार्केट फ्यूचर है। ऑनलाइन मार्केट में फुल फ्लेज में घुसने के लिए पहले आपको अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपके पास जो जो SKUs है, आपके जो जो प्रोडक्ट है जी। उनकी प्रॉपर फोटोग्राफी चाहिए, आपको प्रॉपर उसकी वर्ड सेटिंग चाहिए, आपको प्रॉपर वेबसाइट चाहिए। अगर आप वो प्रॉपरली कर रहे हो तो देन यू शुड डू ऑनलाइन। ऑनलाइन करने का एक बहुत बेसिक सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए, दैट गुड। मेरे केस में क्या है, मेरे पास ऑलरेडी 17 से 18 हज़ार फिक्स कस्टमर्स है। अच्छा। तो मेरे पास उनका डाटा बेस है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी होमवर्क करके रेडी रखा है, हर चीज़ रेडी है, पर हम लोग हमारे 17-18 हज़ार कस्टमर से ऑनलाइन की मेहनत कर रहे हैं। उनको हमारे वो जो भी हमने PDFs बनाए हैं, जो भी हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए हैं जी, जो हम जिस तरह से ग्रुप्स बना के उनको टारगेट कर रहे हैं, हम उसी में अपनी जो लेवल है अपने आप को फुलफिल कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग फुल पब्लिकली ऑनलाइन नहीं आए। हमारा इंस्टाग्राम पेज है label_nidhi_ बाय पूजा सारीज। उस पेज से हमको काफ़ी कस्टमर का इंटेक आ रहा है। अच्छा। पर ऑनलाइन से हमारा जो प्रोडक्ट है, हम हाई एंड प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा। हाई एंड प्रोडक्ट के लिए कस्टमर रिटेंशन दुकान में आ रहा है, पर हम लोग ऑनलाइन सेल्स को उतना ऑनलाइन से प्रमोट नहीं कर पा रहे, जो कि हम पर्सनल लेवल पे ऑनलाइन कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट लेवल से, स्टेटस से। देखिए, मैं सभी नए बिजनेस करने वालों को बताना चाहूँगा कि वो अपना कस्टमर्स का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए, उनको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवाए, अपना नंबर सेव कराकर, स्टेटस से अपने स्टॉक जो बेचते हैं लोगों को तो बात पहुंचाए, क्योंकि जब जिसको ज़रूरत पड़ती है उस टाइम आपके पास आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा। आप आज सोचोगे कि मैंने फलाना इंसान को टारगेट किया है, वो मेरे पास आ ही नहीं रहा है। जिसको जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप आपका बैकअप कंटिन्यू है तो पक्का आपका कस्टमर बनेगा। यू हैव टू हैव दैट विजन। क्या आप कस्टमर डिज़ाइंस और स्टिचिंग सर्विस भी ऑफर करते हैं आपके देखिए शॉप में? मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो 27 साल 29 साल से मेरे हाथ पे आ रहे हैं। अच्छा। और कुछ क्लाइंट्स तो 4th जनरेशन भी आ रहे हैं। अच्छा। उसका मेन रीज़न है हमारा कस्टमाइजेशन। जी। मतलब हम जो कस्टमाइजेशन कराते हैं, हम फैमिली ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा, फैमिली ड्रेसिंग, ट्विनिंग, हस्बैंड वाइफ की ट्विनिंग करते हैं, बहनों की ट्विनिंग करते हैं, ब्रदर्स की ट्विनिंग करते हैं हम लोग। अच्छा। यूजली लेडीज़ फील्ड में हैं, हम वुमेन्स एथनिक वेयर बेचते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर हमारे बहुत क्लोज है वो बोलते हैं भैया हम जो ड्रेसेस ले रहे हैं हमारे हस्बैंड के बनाइए, भाइयों के बनाइए। तो हम मेरे पास वी हैव ए टाई अप विद जेंट्स डिजाइनर ऑल्सो। वी गिव द फैब्रिक एंड द वर्क, देन दे स्टिच फॉर देम, तो वी डू दैट थिंग। और हमारा कस्टमाइजेशन जो है इट्स अ वेरी फेमस इन हैदराबाद, बिकॉज देखिए आप समझते हो हर लेडी हर पर्सनालिटी की होती है जी। कोई बहुत दुबली होती है, कोई थोड़ी हेल्दी होती है। जी। तो जब मार्केट में निकलते हैं वो लोग, तो उनको कपड़े की वैरायटी की चॉइसेस कम मिलती है, चॉइस कम मिलती है, एंड उनके साइज़ का नहीं मिलता है जी। और मोस्टली क्या होता है आजकल फंक्शन 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही फिक्स होते हैं जी। थीम चलना शुरू हो गया आजकल, थीम्स सारे। अब थीम में अगर वो लेडी को उसके मन लायक कपड़े ना मिले तो एक पार्टी में उसका एक मॉरल डाउन हो जाता है। जी। तो पूजा साड़ीज, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो, मेरे पास डिज़ाइनर की टीम है मेरी इस दुकान में। वी हैव 3 डिज़ाइनर्स वर्किंग विथ मी, जो NIFT से, INFD से, हेम्स्टैक से करे हुए हैं, दे आर वर्किंग फॉर मी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेडी को जो कलर चाहिए वो कलर बना के देते हैं, जो साइज़ चाहिए साइज़ बना के देते हैं। कुछ लेडी को चेंजेस चाहिए होते हैं, मुझे भैया ये स्लीव ऐसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ये बूटा चाहिए, हमको यहाँ से हटा के वो कर दिए, तो वी डू दैट थिंग। तो ये करने वाले हैदराबाद में बहुत कम ऑप्शंस है, इसीलिए हमारा रिटेंशन लेवल ऑफ कस्टमर तो 30 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं हमारे पास बहुत है। और कस्टमाइजेशन में भी आर द एक्सपर्ट्स, हम लोग बहुत बारीकी से काम करते हैं। तो कितने लोगों की टीम है आपकी? टोटल मेरे पास देखिए दुकान में 18 स्टाफ है। अच्छा। हाँ, 18 स्टाफ है और हम घर के 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग कर रही है, वो भी पार्ट टाइम आती है।
तो हम टोटल 22 लोग हैं हम लोग। एम्प्लॉय को मोटिवेट और रिटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मैंने आपका पिछला शो देखा दीपक विसानी जी का। तो दीपक विसानी जी ने बोला है कि जो आपके पास है वो आप दे पाओगे। तो देखिए, मोटिवेट करने के लिए मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। मैंने काफ़ी बिजनेस कोर्सेज किए हैं। अच्छा। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ 4-5 वेरी गुड बिजनेस टीचर्स। मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ बिजनेस के एथिक्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से वी शुड मेंटेन देम। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि अगर आपको एम्प्लॉय रिटेंशन करने के लिए क्या चाहिए, आप एम्प्लॉय को जब रखते हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, उसका एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है या उसका पैशन इम्पोर्टेंट है, उसको क्या फिक्स सैलरी देना है या उसके हिसाब से सैलरी देना है, उसके कैलिबर के हिसाब से सैलरी देना है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से सैलरी देना है या उसके काम के हिसाब से सैलरी देना है। तो इस चक्कर में हम लोग भैया काफ़ी वी हैव गॉट वेरी गुड पॉइंटर्स फॉर जॉब्स। जैसे कि हम लोग स्टाफ को काफ़ी मोटिवेशन देते हैं, सेल्स इंसेंटिव्स देते हैं, डिसिप्लिन इंसेंटिव्स देते हैं। अच्छा। हमको जो चाहिए देखिए, हम वो स्टाफ को बोलते हैं कि हमको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपसे, आप ये फुलफिल करोगे तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, आप नहीं करोगे तो नेगेटिव होगा। ओके। तो इसे स्टाफ को हम जैसा चाहते हैं मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज देखिए, स्टाफ जो है वो तो देखिए ही डजंट हैव दैट विजन व्हाट विजन वी हैव, पर हम उसको अपने विजन में लाते हैं, हम उसको शेयर करते हैं कि हमारा विजन ये है, हमको ये मैंने टारगेट करना है, आपका टारगेट ये है, आप ये टारगेट पूरा करोगे तो आपको सेल के इंसेंटिव्स के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी। आपको सेल्समैन ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा, आपको उनके घर वाले खुश होते हैं बराबर। जब उनको हम अवार्ड देते हैं प्लस इंसेंटिव से उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है। हम लोग बोनसेस देते हैं, हम लोग एब्सेंट नहीं करने पे एक्स्ट्रा सैलरीज देते हैं। ओके ओके। जो इंसान टाइम पे आता है उसको डेली एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं। अच्छा। हाँ, डेली हैंड टू हैंड। ओके। प्लस उसके साथ एक और चीज़ करते हैं, अगर कोई इंसान 3 दिन से बढ़ के लेट आता है एक एवरेज टाइम से, पैसे काटते भी है। अच्छा। आप समझ लीजिए। इन्फॉर्म करता है तो सैलरी में एक्स्ट्रा नहीं काटते, अगर इन्फॉर्म करके एब्सेंट करता है तो जहाँ अप्रेजल्स है वहाँ उनको पेनल्टीज भी है। अच्छा अच्छा। ओके। वी आर नॉट लाइक कि ओनली अप्रेजल्स देंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वी वांट स्टाफ, जब भी स्टाफ ज्वाइन करते हैं उनको सबसे बड़ी बात है वी वांट डिसिप्लिन फ्रॉम, बिकॉज हम लेडीज़ फील्ड में हैं। जी हाँ। हम लेडीज़ की रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। जी हाँ। प्लस हम चाहते हैं कि दुकान का माहौल भी रिस्पेक्टफुल रहे। बराबर। और हमारी सबसे अच्छी चीज़ जो हमारी स्टाफ पॉलिसी में है वो है कि अगर कोई स्टाफ को हम निकालते हैं इमीडिएट तो 15 डेज़ की सैलरी हम देते हैं। और स्टाफ को इमीडिएट निकल जाता है तो दे हैव टू गिव 15 डेज सैलरी। ओके ओके। अगर आपको नौकरी छोड़ना है या हमको निकालना है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड चाहिए। अच्छा। वर्किंग ग्रेस पीरियड। अच्छा। तो ये हमारा स्टाफ रिटेंशन का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जिससे क्या होता है, कल को स्टाफ को निकालने का मन भी होता है, हमको निकालने का मन भी होता है, 15 दिन के अंदर बात स्टार्ट हो जाती है। बराबर। आपकी दुकान में नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं? देखिए नवनीत जी, हमारी दुकान को पूजा सारीज को 25 साल हुए हैं मार्च 2023 में। अच्छा, 25 साल हो चुके हैं। एंड इस 25 साल की सालगिरह पे हमने हमारे 45 VIP कस्टमर्स को सम्मान दिया। उनको हमने प्रिविलेज कार्ड दिए हैं। ये तो हो गए VIP कस्टमर्स जो हमारे पास 25 साल से बढ़ के से आ रहे हैं। जो हमारी दुकान पूजा सारी से पहले से हमारी जो स्टार्टिंग जो हमने छोटी टेलरिंग शॉप चालू की थी, जी जी। उस जब से 30 साल से जो लोग आ रहे हैं, 25 साल से जो दीदी के हाथ से मेरी सिस्टर ने दुकान खोली थी जी जी, वो लोग आ रहे हैं, वो कस्टमर को हमने सम्मान दिया। प्लस हमारा सबसे बड़ी पॉलिसी कस्टमर इज़ राइट पॉलिसी। आप कस्टमर रिटेन करने की बात कर रहे हो तो हम लोग एक बात जानते हैं, हम अगर है तो पूजा सारीज कस्टमर से हम कस्टमर के लिए अच्छा स्टॉक लाएंगे, उनका टेस्ट समझ के लाएंगे तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। और हमारा देखिए, आज कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आज एनी एक्टर वर्क्स इन ए मूवी, उसको चाहिए कि लोग उसके मूवी देख के खुश हो उससे, ना कि इसका टाइम पास। नेक्स्ट टाइम जब कब आएंगे, जब उसकी पुरानी मूवी देख के उनको कोई अच्छा लगा तो ही आएंगे। तो मेरे पास भी जब कस्टमर आएंगे, जब मैं दुकान पे उनको अच्छा माल दे पाऊंगा, उसके लिए मैं तो R&D करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात न्यूज़ डिज़ाइन में डूबा रहता हूँ, खुद की डिज़ाइनिंग करता हूँ। मेरे जो क्लोज कस्टमर्स हैं उनसे आइडियाज़ लेता हूँ कि क्या बनाना चाहिए आगे, मुझे क्या कमी है मेरी दुकान में जो मार्केट में है और भी आप जगह जाते हो। मैं कोशिश करता हूँ वो गैप फिल कर सकूँ मैं। अच्छा। प्लस मेरे पास प्रिविलेज कार्ड ऑप्शन है।
मैं कस्टमर को प्रिविलेज कार्ड देता हूँ। वो प्रिविलेज कार्ड देने का भी मेरा एक सिस्टम होता है, सबको नहीं मिलता है। तो लोग वो प्रिविलेज कार्ड पाने के लिए, मेरे एलाइट क्लाइंट बनने के लिए, दे कम रेगुलरली टू मी। प्लस मेरे पास क्या है, आप समझिए कस्टमर इज़ माई सेल्समैन। मेरे 25-26 साल से दुकानदारी है और मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का देवर हूँ। तो मतलब समझिए मेरी कस्टमर बेस जो है, अब कस्टमर बेस है, फैमिली हो गई है। तो ये लोग मेरे पास कस्टमर लाते हैं, जितने भी हैदराबाद के बाहर से, अमेरिका से बाहर, इंडिया के बाहर से कस्टमर आ रहे हैं, इनके रिश्तेदार, इनके पूरे लोग ही मेरे पास लेके आ रहे हैं। अच्छा। आज प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब प्रेसिडेंट थे, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलाने वाले भी एक IAS ऑफिसर है जो मेरे कस्टमर है। तो आपके शॉप पे आए हुए हैं? बिल्कुल सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पूरी फैमिली मेरे पास खरीदी के लिए आई है। और पहले हमको राष्ट्रपति मंडल में बुलाया गया था, देन वहाँ हमारे स्टॉक से प्रेरित होकर शुभराजी मुखर्जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं रही, बहुत नाइस लेडी, इवन शी हैज इनवाइटेड अस टू दिल्ली आल्सो एंड शी हैज गिवन लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू अस। वो अपनी दुकान पे आई थी एंड शी इज द पूजा सारीज इज द ओनली शॉप जिस जगह पर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज विजिटेड एनी स्टोर। तो तेलंगाना पूरे साउथ में पूरे पूजा सारीज वाज द ओनली शॉप। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस, ऑनर की बात है। एक तो सबसे पहले जैसे आपने कहा अभी 25 साल हो गए, तो आप 25 साल पूरे करने पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, और एक अभी आपने कहा था प्रिविलेज कार्ड, तो ये प्रिविलेज कार्ड में क्या क्या आप उनको मतलब सुविधा क्या क्या मतलब प्रदान करते हैं इसमें? बिजनेस सीक्रेट अगर आप बताना चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, अगर कुछ 1-2 पॉइंट्स बताना चाहे तो ऐसा कुछ ऐसा जरूर। हर इंसान को बिजनेस चाहिए, आप समझिए बात। देखिए, स्पेशली हम तो कपड़े की फील्ड में हैं। जी। क्या होता है, वी कैन नॉट गिव डायरेक्ट डिस्काउंट टू एनीबॉडी, एवरीवन। तो क्या होता है, हमको भी लगता है कि भाई सबको कॉमनली हम ना दे, तो जो इंसान इसके जो रेगुलरली अपने पास आ रहा है, जी, जो अपने VIP क्लाइंट है, जो अपने को प्रेफरेंस दे रहा है मार्केट से, आज उनको भी मार्केट में 10 दुकान का प्रेफरेंस है बराबर, पर वो जो अपने पास ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, जी, उनको हम कुछ तो फायदा दे। बराबर। तो हम लोग उस प्रिविलेज कार्ड में क्या करते हैं, हम जिसके पास प्रिविलेज कार्ड है उसको फिक्स डिस्काउंट मिलता है। ओके, राइट। प्लस अगर हमारा सेल चालू होने वाला है, सेल चालू होने से पहले उनको हम बुला के पहले फायदे, देखिए जब 100 पीस का स्टॉक है VIP, अच्छा माल स्टार्टिंग के 10 पीसेस पहले उनको मिल जाते हैं। बराबर। तो पहले उनको बुला लेते हैं हम। करेक्ट है। प्लस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सीजन आता है, सीजन में हमारा कैपेसिटी होती है कि हमको थोड़े इतने पीसेस ही फायदे में दे रहे हैं। बराबर। तो हम सेलेक्टेड लोगों को बोलते हैं भाई आपके लिए फायदा है, सबके लिए नहीं है। बराबर। तो प्रिविलेज कार्ड से क्या होता है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जी, उनको हम फायदा देने की कोशिश करते हैं। कमाई उनसे कम हो, कमाई उनसे कम हो, कमाई हर चीज नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही। कमाई उनसे कम हो, पर उनको ऑप्शन मिलने से क्या होता है, जब वो हमको प्रेफरेंस दे रहे, हम उनको प्रेफरेंस दे रहे। और भी काफी ऑप्शन्स है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिली, मुझे भी सीखने को मिली आपसे, ये प्रिविलेज कार्ड की बात। ओके, आपके बिजनेस का कुछ स्वॉट एनालिसिस आप डिस्क्राइब करेंगे? ओके, बिल्कुल। देखिए, स्वॉट एनालिसिस मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। जी। देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ बिजनेस। बराबर। हर फील्ड में हर बिजनेस का एक स्ट्रेंथ है, बराबर, एक वीकनेस है, एक थ्रेट है, अपॉर्चुनिटीज है। बराबर। पहले बात करूँगा स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ होता है आपका पैशन, आपका डेडिकेशन फॉर योर बिजनेस। अगर आपके अंदर पैशन ही नहीं है अपने काम का, तो फिर आपको काम नहीं करना चाहिए। बराबर। आप जो काम कर रहे हो उसको हैप्पीली करना चाहिए। आप दिन सुबह आपका सुबह जाने का शाम कहाँ निकल गई, ये आपकी स्ट्रेंथ है। दिस इज ए स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो। ये हो गया, ये तो दिस इज मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी स्ट्रेंथ होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपने कस्टमर रिटेंशन करने में। आपके जो स्टॉक है वो कौन ले सकता है, उसकी स्टडी आपके पास होनी चाहिए। आपको जो माल चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, कम रेट में कहाँ मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अपन हैदराबाद में कई जगह जाते हैं, कुछ खाने के लिए जाते हैं जी, तो अपन को मालूम है कि यहाँ की ये इडली अच्छी है, यहाँ का डोसा अच्छा है। बराबर। उसी तरह का जब हम खरीदी करते हैं तो हमको पता होता है कि इस दुकान का ये माल अच्छा है, इस होलसेलर का
इस होलसेलर का ये अच्छा है। तो ये आती है एक्सपीरियंस से। बराबर। आज हम 27 साल से इस फील्ड में हैं, तो हमको मालूम है कि हमारी दुकान में अगर हमको 20 वैरायटी रखना है तो एक वैरायटी कौन से 3 जगह से लाना है, ये वैरायटी कौन से 3 जगह से लाना है, इंडिया के कौन से कोने से लाना है माल जी। ये आपको बहुत स्ट्रांग होता है, ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपके पास जो माल रखा है वो आपका स्ट्रेंथ होता है। आपको होमवर्क करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ पे, अपने स्टॉक पे। लेकिन सेकंड स्ट्रेंथ होती है उस माल को आपको सही इंसान लेने आना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ आपका जो स्टॉक है वो लेने वाला कस्टमर भी चाहिए आपके पास। आपको अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो लोग अपने पास आए, वो जो माल आप लाए उसको ले सके। थर्ड चाहिए, आप उसको बेचने वाला इंसान चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो आपकी जो टीम, देखिए दिस इज ऑल टीम वर्क। यू शुड हैव ऑल द टीम वर्क। आपको अपनी स्ट्रेंथ में किस व्यापारी से काम कर रहे हो, किस कस्टमर से काम कर रहे हो, किस टीम के साथ काम कर रहे हो, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए क्या बात होती है, आप पूरा माल लाते हो, कुछ माल गलत खरीदी कर लेते हो, उसको कब कम में निकाल देना, कब किस तरह के क्लाइंट्स में निकाल देना। आपका मन होता है कि हर कस्टमर को अच्छे से माल बेचूँ मैं, आप गलत माल लाओगे क्यों, पर फिर भी कुछ चीज़ गलत आ जाती है, आपको उसको सेल लगा के कम रेट ज़्यादा करके आपको उसको बेचना पड़ता है। तो हमारी फील्ड का सबसे बड़ा नेगेटिव डेड स्टॉक बोलते हैं इसको। कपड़ों की फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेड स्टॉक। अगर आप 100 पीस लाते हो तो 10 से 12 पीस बच जाते हैं, जिसमें अपनी पूरी कमाई अटक जाती है। बराबर। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप टाइमली इस पीस को पहले से पहले निकाल दो, ना कि इसलिए मोह रख के रखो। आप मोह रखोगे कोई पीस से कि नहीं मैं तो इतने से कम नहीं बेच पाऊंगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 100 में से कौन से 15 पीस मैंने वीक ला लिए हैं, उसको मैं टाइम से निकाल दूँ। वो आपकी स्ट्रेंथ होती। उस आपकी वीकनेस को आप अपने स्ट्रेंथ से यू कैन ओवरकम। और देखिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है मुझे घर में शादी है, आज एक पहली साड़ी चाहिए। उस टाइम पे आप कस्टमर को सिर्फ एक साड़ी देख के भेजते हो। आप उसको उसके आज शादी वाले कस्टमर को आप देखो कि इसके पास शादी है, ये गिफ्ट के लिए 20 साड़ी लेगा, बेटी के लिए 11 साड़ी लेगा, समधन के लिए लेगा। तो 1 साड़ी वाले कस्टमर को आप बिग अपॉर्चुनिटी में आप देखो, आप देखोगे तो कर पाओगे। आप सोचोगे आज वो तो एक ही पीस लेने आया था, तो आज तो एक ही लेके जाएगा वो। लेकिन अगर आप उसको जिस तरह से कन्विंस करोगे, अपने बारे में बताओगे स्टॉक है, आज 15 मिनट या आधी घंटा उनको दोगे आप। देखिए ये मैं मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग है कि आप अपने कस्टमर को अपनी सर्विस दोगे, अपन सोचोगे कि नहीं भाई मैं मेरे बारे में बताऊंगा, मेरे स्टॉक के बारे में उनको दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब उनको ऑप्शन रहेगा तो आपके बारे में दिमाग आएगा उसका। बराबर कि यस ये चीज़ मैं वहाँ देखा था पूजा सारीज में। कब आएगा बोल नहीं सकते, पर जब दिमाग में आएगा तो दे विल प्रेफर यू पूजा सारीज, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो। जी। अच्छा, और एक अपॉर्चुनिटी की एक बात और एक करना चाहूँगा, जैसा मैंने बीच में सुना था आपसे कि आप कोई एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं तो लेडीज़ को भी अपॉर्चुनिटी वगैरह देते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारा ये बहुत ही दिल का स्कीम है। ये हम वुमेन वेलफेयर स्कीम करते हैं। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत भी कुछ इस तरह से हुई थी, डैडी की डेथ के बाद। लाइक हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाते थे, पिको फॉल करते थे, तो हमको भी किसी ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई आप कुछ कपड़े ला के देते हैं, हम बेचने की कोशिश कीजिए, बिका नहीं बिका वापस ला के दीजिए। अरे वाह। तो उस पॉलिसी पे बात आज हमारी पूजा सारी सो वेल स्टैब्लिश्ड है जी। तो हम लोग भी ऐसे स्कीम निकाले हैं कि देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, तो पैशनेट लोग होते हैं, एक होते हैं जिसको ज़रूरत है। पैशनेट लोगों के लिए भी स्कीम है हमारी, रिक्वायरमेंट लोगों के लिए भी स्कीम है जिसको ज़रूरत है जी। पैशनेट लोगों के लिए हम लोग स्कीम निकाली है विद मिनिमम गारंटी कि अगर आप एग्जीबिशन लगाना चाहते हो अपने खुद के सर्कल में, हमसे कांटेक्ट कीजिए। वी हैव ए सिस्टम ऑफ पॉइंट्स हाउ यू कैन डू दैट। हमारे पास का बेस्ट स्टॉक आपके सिलेक्शन से लीजिए। हम उसमें कुछ सिस्टम बताते हैं कि आप इतना पीस आपको बेच के देना कंपलसरी है। अच्छा, आपको थोड़ा जो भी आपको कुछ 20 पे रेफरेंस होना पड़ता है, कुछ सिस्टम है जो हम सिस्टम से काम करते हैं, अलग बात है। आप एग्जीबिशन लगाइए, अपने घर में लगाइए, अपने कहीं आप कम्युनिटी में लग रहा, कोई फ्रेंड सर्कल में लग रहा, वो लगाइए, लगा के हमको मान लीजिए बचा माल का आप सिस्टम वापस कीजिए, सिस्टम है। और एक और जो हमारी स्कीम है वो है वेलफेयर स्कीम, जो हम करना चाहते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो अच्छी फैमिली से है पर दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। उसमें अगर हमको कोई रेफरेंस देते हैं समाज से किसी से, तो हमारे पास का माल देते हैं उनको, उनसे हम कोई पैसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि अपने आप बेचने की कोशिश कीजिए, अपना मन खुला कीजिए, आप माल बेचिए, जो बिका बचा हुआ पूरा माल हमारा।
अच्छा, पूरा वापस? हाँ, उसमें जो हम पैशनेट लेडीज के लिए करते हैं उसमें कुछ सिस्टम होता है परसेंटेज का। अच्छा है। इसमें क्या होता है, वी वांट टू प्रमोट देम कि वो लोग का हिम्मत खुले काम करने की। क्या बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। इससे हमको बहुत दुआएं मिल रही है। बिलीव मी, ये बहुत हार्ट्स ओपन करके हमने काम किया था और इसमें हमको बहुत दिल में भी सुकून मिल रहा है हमारे काम करने में। हमको पे बैक, दिस इज पे बैक फ्रॉम आवर साइड। एंड मेनी लेडीज जो टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं हमको, हम उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे, पर मेनी लेडीज आर गिविंग टेस्टिमोनियल दैट बिकॉज ऑफ यू वी अर्निंग गुड अमाउंट, हमारा घर चल रहा है, प्लस हमारी हिम्मत बढ़ी हम काम करने की। बराबर। स्किल डेवलपमेंट हमारा एक क्लब है, हैप्पी क्लब फाउंडेशन। अच्छा। जिसको मैंने मेरे दोस्तों मिलकर फाउंड किया था। उसके अंतर्गत हम ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में उनको टीच भी कर रहे हैं, आपको किस तरह से बेचना चाहिए, हाउ यू शुड डू, ये भी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लेडीज को हम। अच्छा, सेल्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सेल्स के अलावा हाउ यू शुड अप्रोच द अदर, जैसे एग्जांपल मैं तो साड़ी की फील्ड डिजाइनर की वुमेन सेटिंग फील्ड में हूँ, पर कुछ लोग चाहते हैं कि हम ब्यूटिशियन फील्ड में करें, कुछ चाहते हैं हम टेलरिंग फील्ड में करें, कुछ बोलते हैं कि हमको ना टैली फील्ड में करना है, हम सबकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये पूजा सारी जो स्टार्ट किया था हम उसको और एक्सपैंड भी कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। ओके ओके। ये स्वाट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, कुछ थ्रेट्स। देखिए थ्रेट्स तो आप समझिए, थ्रेट्स तो है, अगर आप पूजा इस फील्ड को अगर आप विदाउट पैशन से करोगे तो ये थ्रेट वाला बिजनेस है। रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। इस फील्ड में आपको अपना ज़िंदगी का पूरा समय देना पड़ेगा। ये ऑटोमेशन लाना इज़ ए गुड पार्ट, पर कपड़ों का फील्ड ऐसा है, आपको रेगुलरली अपडेट होते रहना पड़ता है। जो चीज़ आने वाली है उसको अपडेट नहीं करोगे तो आप यू विल बी गॉन। बहुत हमारी फील्ड में बहुत ऐसे बिग शॉट्स थे जो बहुत आगे बढ़े, देन सडनली उनका नामो निशान नहीं है आज। आज हम 27 साल से इस फील्ड में, 25 साल तो पूजा साइज को हो गए, पहले 2 साल ओल्ड सिटी में दुकान थी, 27 साल से, और आज हम हैदराबाद में इतना नाम कमा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है हमको कंटिन्यू अपनी पूरी जान अपने बिजनेस में डालनी पड़ती है। अगर आप अपनी जान नहीं डालोगे इस फील्ड में तो ये थ्रेड है। अपनी लाइफ में पैशनेट तरह से इस बिज़नेस को करोगे तो दिस इज़ गुड बिजनेस। आप इसको कमाने के तरीके से करोगे, आप कस्टमर सर्विस, कस्टमर को अच्छा माल बेच के उनसे खुशी पाने के बेचोगे तो यू कैन सच बी सक्सेसफुल। माल बेच के पैसे कमाने के लिए काम करोगे ये तो दिस इज़ नॉट ए गुड बिजनेस। ये आपकी बात से एक क्वेश्चन दिमाग में है कि जैसा आपने कहा कि बेचने का जैसा है, तो बेचने की स्किल्स को कैसे डेवलप करें और उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर एम्प्लॉय है या तो उसकी अपनी बेचने की स्किल्स को कैसे डेवलप करें? ये तो आप मेरा पूरा निचोड़ ले रहे हो। देखिए मेरी देखिए राम जी, ऐसा है, हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है, आपको हम बुलाए हैं तो आपसे जो नया एक्सपीरियंस है, या नहीं तो कोई साड़ी का या नहीं तो एथिक वेयर का जो भी काम करना चाह रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ हमारे पास से सीख के जाए। नहीं बिल्कुल जी जी। देखिए बात क्या है, मैं मना कर रहा था लेकिन समझिए बात कि आज हमारी डेवलपमेंट आज इस लेवल तक आए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी क्वालिटी, जो इनबिल्ट क्वालिटी होनी पड़ती है जो आपको, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो सेल्समैनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। और देखिए मैं अपने पूरे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि सेल्समैनशिप इनबिल्ट जो होती है वो होती है सिर्फ 20%, 80% आपको चेक करनी पड़ती है स्टडी करने से, स्किल्स लाना पड़ता, सीखना पड़ता है। देखिए मैं सबसे पहले सबसे सस्ता बताऊंगा बात, आप अच्छे बुक्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अगर नवनीत भैया बोलते हैं कुछ नाम बोलना, आई कैन टेल यू फ्यू नेम्स ऑफ द सेल्समैन्स जो अच्छे मोटिवेटेड स्पीकर्स हैं, उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए जी। प्लस आपको उनके वीडियो सुनने चाहिए। ये बता रहा हूँ मैं कम खर्चे वाली बात। रेगुलरली अपडेट रहिए, डेली अपने रूटीन में मॉर्निंग आधी घंटा आपका जो फील्ड में से, मेरा फील्ड मैं और रोज़ सुनता हूँ साल के 365 दिन बिगर नाका के एनी मोटिवेटेड स्पीकर। मैं दुकान में बैठा हूँ, मैं अपने फ़ोन पे लगा लिया, चलते रहता। पहले बहुत पैशन से सुनता था, अब शायद पैशन से सुनता नहीं हूँ, लेकिन आधी घंटा मेरे कानों में कोई मोटिवेटेड स्पीक की आधी घंटे की न्यूज़ जाती है। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप कहीं जगह कुछ नहीं उगा रहे तो गलत उग जाएगा। आपको अगर अच्छी चीज़ उगाना है तो आपको सही चीज़ बोना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं बोओगे तो शायद गलत चीज़ उग जाएगा। तो अपने दिमाग में हरदम पॉजिटिव मोटिवेशन वाले अच्छे सेल्समैन वाले पॉइंट्स डालिए। मैंने काफ़ी बड़े बड़े मोटिवेटर्स के कोर्सेज किए अपने स्किल लाने के लिए। उज्ज्वल पटनी, विवेक बिंद्रा, शिव खेड़ा, संतोष नायर
महात्रिया जो हमारे गुरु है, जी जी, दीपक बिसानी जी, इसके थ्रू मैंने अल्मा मेटर का कोर्स किया है। अच्छा अच्छा, मैंने काफ़ी कोर्सेज किए, बिजनेस कोर्सेज किए, तब जाके मैं और रिफाइंड हुआ हूँ। मेरे अंदर बेसिकली आई एम ए BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मैं जो है MSET लिख कर आई वॉन्ट टू बिकम ए इंजीनियर, पर मैं इस फील्ड में आया, मेरी उस टाइम ज़रूरत थी, फैमिली की ज़रूरत थी, तो इस फील्ड में आई हैव कम। ठीक है, तो मैंने अब अपनी स्किल को डेवलप किया। आई वॉज 15-20% सेल्समैन, नाउ आई एम डूइंग वेरी गुड इन दिस सेल्समैनशिप फील्ड। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि जब आप सेल्समैनशिप कर रहे हो तो आप कस्टमर के सामने जब बैठे हो, आप कस्टमर के बाजू जाके बैठ जाओ वर्चुअली, वो क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप वो समझ लीजिए। पहले आप समझिए कि उसकी अभी इस टाइम ज़रूरत क्या है। आप अपनी बात ही बोलते रहते हो, उसको चाय पीना है, आप कॉफ़ी पिला रहे हो। आपकी कॉफ़ी अच्छी है, मानता हूँ, आपकी कॉफ़ी अच्छी है, आप कॉफ़ी मत पिलाइए, चाय पिलाइए ना उनको। उनको मौसम सर्दी का है, आप उसको बोलते थम्स अप पीजिए, अरे उसको चाय पीने का मोड़ है अभी। एग्जाम्पल, तो जिसकी उस टाइम जिसकी जरूरत है, लास्ट टाइम आपको मेरा जूस पसंद आया था, अरे आज जूस की जरूरत नहीं है, आज उसको उस तरह से, आज लास्ट टाइम उसके पास घर में फंक्शन था इसलिए उसने भारी आइटम आपसे लिया था, आज उसके पास घर में फंक्शन नहीं है, वो आप आया है बर्थडे के लिए, तो बर्थडे के लायक आइटम दो। तो आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर की आज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो या चाहे कितने भी मिडिल क्लास से हो, हाँ मिडिल क्लास से हो, लेकिन उसकी आज की रिक्वायरमेंट क्या है समझिए, समझ के उसको मना कीजिए, ये आप चीज़ मत लीजिए, आपका आज की रिक्वायरमेंट ये है। आप जब कस्टमर को उससे अटेंड करोगे तो आपका कस्टमर लॉन्ग टाइम आएगा। आप आज आपसे 3 की जगह 2 पीस लेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में पहले आपके पास आगे उसको लगेगा कि मुझे सही राय मिलती है, यहाँ पर मुझे गलत चीज़ नहीं दी जाती है। ये हमारी पॉलिसी है, हम कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे कस्टमर हमारे काफ़ी उनके सर्कल को मेरे पास भेजते हैं रेफरेंस से, वर्ड ऑफ माउथ से। तो पूजा डिज़ाइन स्टूडियो जो आज चल रही है, उसमें 70% कस्टमर्स आर रिटेन्ड, तो दिस ए वेरी बिग फिगर। तो उससे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो रही है, हमको मार्केटिंग भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे कस्टमर रिटेन्ड है। ये बहुत अच्छी बात कही कि जो सामने वाले को चाहिए है उसको आप स्टडी करिए और फिर उसके हिसाब से उनको बताइए। एक एम्प्लॉय को हायर करते वक्त क्या क्या क्वालिटीज़ आप चेक करते हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एम्प्लॉय में? देखिए, पहली बात, आजकल ऑटोमेशन काम हो गया है। पहले हम जब काम करते थे, पहले हर काम खुद ही करते थे हम। अभी वी हैव टू डिवाइड द स्टाफ। अच्छा, तो पहली बात, हमने क्रिकेट टीम बनाई, हमारी क्रिकेट टीम फॉर माई शॉप। ओके ओके। तो कितने बॉलर चाहिए, कितने बैट्समैन चाहिए, विकेट कीपर कौन सा चाहिए, तो हमने उससे पहले हमारी होमवर्क किया। होमवर्क करके पहले मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, मेरे पास 20 साल से काम कर रहे, 15 साल से जो काम कर रहे, हमने देखा उनकी एक्सपर्टाइज क्या है, हमने उनको रोल दे दिया। राइट, गुड। देन हमारे पास डिज़ाइनर्स की, इंटर्न्स की कमी थी, फैशन इंटर्न्स की डिज़ाइनर कमी थी। हम फैशन इंस्टीट्यूट्स गए, फैशन इंस्टीट्यूट जाके वहाँ हमने अपना MOU साइन किया उनके साथ, करके फैशन डिज़ाइनर्स को हमने एम्प्लॉय किया। क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं, दे वांट समथिंग विच इज़ न्यू इन द मार्केट। आज किसी घर में शादी हो, ब्याह हो, तो देखिए भैया, आज सबसे बड़ी लेडी की फीलिंग ऐसी होती है, मैं कोई पार्टी में जाऊँ तो लोग हमसे पूछे, अजी कहाँ से लिया आपने, जो हमारा टैगलाइन है पूजा सारीज का, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो का, अजी कहाँ से लिया आपने। हर लेडी चाहती है, जब घर में सगाई फिक्स होती है, घर में फंक्शन फिक्स होता है, जेंट्स सोचते हैं कौन सा हॉल बुक करना है, कौन से कैटरर को रखना है, कौन से डेकोरेटर रखना है। लेडी, आप किसी भी लेडी से पूछ लीजिए, उसकी फीलिंग होती है कौन से डिज़ाइनर के कपड़े पहनूँ, रामबाग के जाके क्या डिज़ाइनिंग करूँ, कौन सा कलर पहनना है, कैसे आप समझिए, मैं मेरी जेठानी से अच्छी लगूँ, मैं मेरी बहन से अच्छी लगूँ। देखिए, ये दिस इज़ नॉट कंपटीशन, दिस इज बीइंग लुकिंग गुड फॉर देमसेल्फ। तो हम जितना पार्ट एक इवेंट डेकोरेटर का होता है, एक वेन्यू का होता है, भी हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज लेडी इन द पार्टी व्हेन शी लुक्स गुड, हर कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट, वो कॉन्फिडेंस हम लाते हैं उनका। तो देखिए, जो मेरे जो एम्प्लॉई है, वो उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ पहले कि मुझे मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, आप वो समझो। मैं जब उससे इंटरव्यू लेता हूँ तो समझता हूँ उसका पैशन क्या है काम के लिए, वो पैशन के लिए आ रहा है क्या, या उसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का, और उसका हार्ड वर्क भी चाहिए। हमारी फील्ड में हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फील्ड में इंसान को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ वो हार्ड वर्क कर सकता है क्या। सो वी सी द एज ऑल्सो, हम एक एज लिमिट भी देखते हैं कि
उसकी एज में वो काम करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फैशन डिज़ाइनर्स जो हो भाई 20 से 35 ईयर्स के बीच के हो। तो जो आजकल का ट्रेंड समझ सके, आजकल की टेक्नोलॉजी को समझ सके, बराबर, ये हम चीज़ देखते हैं। बराबर। और सेल्समैन में हम एक्सपीरियंस देखते हैं, जो ये बात समझ सके कि शादी ब्याह के कस्टमर को कैसा बेचना है, फंक्शन को कैसा बेचना है, हम वो चीज़ देखते हैं। हम स्टाफ को हमारे पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, हमारे अप्रेजल्स बोलते हैं, हमारे पेनल्टीज बोलते हैं। हम जब उसको बोलते देखते हैं वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग पर्सन है क्या, वो किस तरह से हमारे से बात कर रहा है, लेडीज़ फील्ड में है तो लेडीज़ को रेस्पेक्ट दे सकता है क्या, आदमी जिस तरह से इंटरव्यू देने आ रहा है रेस्पेक्ट से, वो रेस्पेक्ट का एंगल उसके अंदर है क्या, कि पूजा सारी जो पूजा डिजाइन स्टोर का जो गुडविल है, जो आज कस्टमर में जो प्रेम है हमारा, वो प्रेम को मेंटेन कर सकता है क्या, हम वो चीज़ देखते हैं। हम उसको बताते हैं कि आपको एमयू साइन करना पड़ेगा, हमारा जो सिस्टम वो साइन करना पड़ेगा, वो किस हैप्पीनेस से साइन करता है। अच्छा, तो वो हम उसकी चीज़ देखते हैं। कुछ पार्ट में हम सैलरी देखते नहीं, कुछ पार्ट में हम उसका नेचर देखते हैं कि वो कितना हैप्पीली काम करना चाह रहा है, पूजा सारी से जुड़ना कितने से चाह रहा है, दैट इज अ मेन पार्ट। और रिटेंशन में तो देखिए हम उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग मोटिवेशन, मैं एक्चुअली काफ़ी कोर्सेज करता हूँ, तो मैं कोर्सेज को यूज़ करने के लिए क्या करता हूँ, दुकान पर जब आता हूँ मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरी जितनी भी अच्छी है, डेली मॉर्निंग मेरा एक हमारा ग्रुप है टीम पूजा सारीस। अच्छा, उस टीम में मॉर्निंग में क्या करता हूँ कि भाई ये डिज़ाइनर का ये काम है, आज हमारे इतने कस्टमर के डिलीवरीज है, मैं पूरे डिज़ाइनर को बोलता हूँ आपका ये काम है, आज सेल्समैन को बोलता हूँ आपका ये काम है, मैं हमारे जो हेल्पर स्टाफ होता हूँ, जो रिपेयर्स होते हैं, दुकान के रिपेयर्स होते हैं, मॉर्निंग सबके काम डाल देता हूँ, सब टू डू लिस्ट मॉर्निंग 8:30 के दिन सबको हमारे टीम में पहुँच जाती है। अच्छा, देन शाम में जब जाते हैं तो 80% काम होता है, 20% नहीं होता है। सो समटाइम दे गेट बैंगिंग्स, समटाइम दे गेट अप्रेजल्स। भाई अब थैंक किसी को क्लैप करते सबके सामने, स्टाफ के सामने, कभी बोलते कि आपकी कैपेबिलिटी थी, आप नहीं कर पाए काम। तो क्या होता है, एवरीडे वी हम मातृया से सीखे बात कि डेली सुबह और शाम वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। और स्टाफ को सिखाते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस, टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन टाइम। हमारी दुकान में डेली प्रेयर, उज्जवल पट्टी का एक मोटिवेशनल प्रेयर है, मैं तैयार हूँ तो डेली दुकान का हमारा पूजा 4 मिनट 44 सेकेंड की प्रेयर होती है। डेली मॉर्निंग प्रे करते हैं, प्रे करने के बाद हमारे पूरे स्टाफ के लिए, कस्टमर के लिए विश करते हैं, दे शुड वेल। हमारे स्टाफ के अंदर फीलिंग लाते हैं कि कस्टमर्स आर द गॉड, हमको अच्छा रहना है, लोगों को अच्छा करना है, ये पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स दुकान में देते हैं, तो स्टाफ को खुशी होती है कि दे आर एसोसिएटेड विद ए गुड कंपनी, जहाँ लोगों का अच्छा सोचा जा रहा है। पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। दुकान में लेडीज से किस तरह से रिस्पेक्ट से बात करना है, जेंट्स से किस तरह से प्रेम से बात करना है, ये सब चीज़ की ट्रेनिंग हम इंटरव्यू में बात करके ही स्टाफ को रखते हैं, सो दैट हमारी जो फील्ड है, लेडीज़ फील्ड है, उसमें कस्टमर को हैप्पी फीलिंग हो कि हम अच्छी जगह पे आ जाए। बराबर, ये सब चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज राम अग्रवाल से हमने बहुत सारी बातचीत की है, तो इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी है कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल्स को सब्सक्राइब की दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट गेस्ट को आप किनसे मिलना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे पास कुछ गेस्ट की लिस्ट भी आई है कि ये गेस्ट को बुलाइए बोल के। कमेंट में आप भी अगर किनसे मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और राम अग्रवाल की कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है और आपने अपनाया है, वो भी हमें कमेंट करके बताइए।